सुतम एवं पंचचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः भगवत चर्चा के लिए उपस्थित हैं। कल पुरुषोत्तम योग पे चर्चा हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि इस संसार वृक्ष की जड़ भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन जीव उस जड़ का पोषण करे बिना सुख चाहता है, रात और दिन परिश्रम करता है, लेकिन संसार में सुख है नहीं। छद्म सुख है, खुजली सुख है, लगता है कि सुख है, लेकिन शास्त्रों में आया है कि संसार में सापेक्ष सुख है, निरपेक्ष है ही नहीं। क्या मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष का? दुख में जब कमी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि सुख मिल गया। वास्तव में दुख जीरो नहीं होता, कभी भी संसार में संभव नहीं है। तो उस दुख में जो कमी होती है सापेक्षता से, उसको हम सुख मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, आजकल तो लोग भजन लेके नहीं चलते हैं, लेकिन मुझे एक पुरानी घटना याद आ रही है। पहले गांवों में भजन लेके चलते थे, और वो भी पैदल चलते, जैसे घी का पीपा लेके जा रहे हैं। मान लो आप अब जाना है, 1 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर घी का पीपा सिर पे लेके जाना है आपको, या कोई भजन लेके जाना है। तो अब काफी देर हो जाती थी तो सर में बहुत दर्द हो जाता। तो क्या करते थे हम लोग, जो ले गए वो समझते हैं, उस सिर के वजन को कंधे पे ले लेते थे, ऐसे हाथ पे। तो ऐसे लेते ही एकदम सिर पर एकदम रिलैक्स मिलता था। अरे क्या मजा आ गया! लेकिन ये वास्तव में मजा आया नहीं है, क्योंकि वो दर्द जो है वो शिफ्ट हो गया, बस यहां से वो यहां आ गया। तो इस संसार जो कि दुखालय है, इसको काटने का तरीका बताया भगवान ने। क्या बताया? कि ये संसार अपने आप में बंधनकारी नहीं है, अपने आप में दुख नहीं है, इसमें ये भगवत स्वरूप ही है। लेकिन हमारी कामना के कारण ये दुख रूप होता है। हम जो संग कर लेते हैं, हर चीज के प्रति कर्म भी करेंगे तो उसका फल चाहिए। शरीर भी दिया भगवान ने, उसको अपना मान लिया। रिश्ते नाते पदार्थ सबको अपना मान लिया। तो भगवान ने कहा असंगता रूपी शस्त्र से इसको तू काट दे। यानी संग है आसुरी संपत्ति और असंग है दैवी संपत्ति। ये जो अध्याय आज हम लेने वाले हैं, ये दैवासुर संपद विभाग योग है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दैव और असुर, और इनमें विभाग है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। दैव का मतलब यहाँ पे देवता से नहीं, भगवान से है। देखिए गीता में यदि हम शुरू से देखें, स्वामी जी कहते हैं 7वें अध्याय में भगवान ने देवी और आसुरी संपत्ति का थोड़ा सा वर्णन किया। 7.15 और 16 में भगवान ने कहा कि आसुरी लोग मेरा आश्रय नहीं लेते, ऐसा 7.15 और 16 में कहा, और दैवी संपत्ति भी कही। 9.12 और 13 में भी भगवान ने कहा मोघ आशा मोघ कर्म आना, की आसुरी संपत्ति वाले जो हैं उनके सारे कर्म और आशा सब व्यर्थ हैं, लेकिन जो महात्मा है, जो दैवी संपत्ति वाले हैं, वो मुझे ही बसते हैं। ऐसा भगवान ने कुछ संकेत किया दोनों संपत्तियों का, लेकिन विस्तार से वर्णन अभी तक नहीं हुआ। क्यों जरूरी है विस्तार से वर्णन करना? एक तो भगवान ने पुरुषोत्तम योग में संसार वृक्ष का वर्णन किया, जिसमें असंगता रूपी शस्त्र जरूरी है काटने के लिए। और भगवान ने जीव का स्वरूप का भी वर्णन किया कि जीव मेरा अंश है। तो भगवान में जो सद्गुण है वही उनके अंश में भी होने चाहिए। भगवान सत चित आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। इस 15.7 को और बढ़ाया तुलसीदास जी ने, कहा कि हम चेतन हैं, अमल हैं, यानी मल नहीं है हम में,
किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु जो है ये हम में नहीं है। और सुख राशि है। कैसे सुख राशि है? सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का मतलब क्या? हमारे स्वरूप में, हमारी आत्म स्वरूप में, हम में अपने आप में इतना आनंद है जिसका कोई तुलना संसार के किसी भी आनंद से हो नहीं सकती। और वो आनंद किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या पदार्थ पे अवलंबित नहीं है। ये बड़ी जोरदार बात है। ये आत्माराम शब्द जो गीता में आया है ना, आत्माराम, ये आत्माराम क्या है? हम कहते हैं आत्माराम, राम यानी जो उस आनंद के स्रोत को पहचान गया, जो कि खुद के हृदय में, आत्मा में ही मौजूद है, उसको फिर किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति डिगा नहीं सकती। उसी सुख को अक्षय सुख, एकांतिक सुख, आत्यांतिक सुख, भूमा सुख, कई तरह के सुखों से कहा, नाम दिया। तो हम, हमारे अंदर सहज सुख राशि यानी हम उस आनंद के भंडार हैं। हमें वो सुख कहीं से लाना नहीं है कि कोई क्रिया करके, कोई आंख कान नाक पिचका के या कोई योग करने से वो प्राप्त होगा। हम हैं ही ऐसे, वास्तव में हम हैं ही ऐसे। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं, खुद की तरफ देखते हैं, तो हमें कहीं से भी ये बातें सच्ची नहीं लगती। जो शास्त्र कहता है हमारे बारे में कि हम भगवान के अंश हैं, सहज सुख राशि हैं, हमारे अंदर कोई मल नहीं है, ये सब बातें हम अपने ऊपर घटाते हैं, तो ये ठीक नहीं लगती बात। क्यों नहीं लगती? यूं नहीं लगती कि हमारे अंदर ये दैवी संपत्ति है तो सही सारे की सारी। भगवान झूठ नहीं बोलते, शास्त्र झूठ नहीं बोलता, लेकिन उनके ऊपर आसुरी संपत्ति की धूल आ गई है। उस धूल के कारण वो दैवी संपत्ति दिखाई नहीं देती। अब इसमें मुख्य बात जो है समझने की, जो गीता की बड़ी जोरदार बात है, कि दैवी संपत्ति हमारे अंदर स्वतः है ही, हमें कहीं बाहर से लानी नहीं है। प्राय जगत में ये परिपाटी ज्यादा है कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें सीखें और तब हमारे अंदर अच्छाई आएगी। ये अच्छाई को उधार लाना है एक तरीके से। ये कृत्रिम अच्छाई है जो टिकेगी नहीं। असली काम क्या है? असली काम है गीता के अनुसार कि हम कुसंग को त्याग दें, आसुरी संपत्ति को त्याग दे, तो दैवी संपत्ति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। वो हमारा स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट हम ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कि बनना पड़ेगा, नहीं। स्वामी जी विश्वास दिलाने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कोई हमसे कहे कि आपको 24 घंटे झूठ बोलना है, तो आप कोशिश करके देख लो। हम झूठ नहीं बोल सकते 24 घंटे। आपको मान लो खाना चाहिए, आपको प्यास चाहिए, आपके सर में दर्द है, तो आप क्या कहोगे? आपको सच बोलना ही पड़ेगा। 24 घंटे भी हम झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमारा जो सच बोलने का स्वभाव है, ये कहीं लाया हुआ नहीं है। ऐसे ही उदारता, करुणा, सत्य, सारे जो गुण है देवी संपत्ति के, ये हमारे सबके अंदर है ही, हमें कहीं बाहर से लाने हैं। यही भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है ही, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात है। हम आसुरी संपत्ति का वर्णन पढ़ेंगे अभी। यदि दैवी संपत्ति हमारे अंदर आने लग गई, 26 गुण भगवान ने बताए हैं यहाँ पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति के। यदि कोई गुण हमारे अंदर आ गया, जैसे मान लो सरलता है, आर्जवम है, मन बुद्धि आर्जवम मार्दवम 2 गुण बताए। तो यदि हमारे अंदर सरलता आ गई और पूर्ण रूप से आ गई, तो आप पक्की बात मानिए कि जैसे आंख में लगा हुआ अंजन अपनी ही आंख से नहीं दिखता, ऐसे ही अपने दैवी गुण यदि पूर्णता में आ जाएंगे तो हमें नहीं दिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, पकड़ें इसको।
यदि हमारे अंदर कोई दैवी गुण वास्तव में है तो उसका एक प्रमाण है कि वो दैवी गुण हमको खुद को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पूर्ण हो गया। और यदि दैवी गुण दिख रहा है, जैसे मान लो हमें लग रहा है कि भाई हम तो वास्तव में बहुत सीधे सरल आदमी है, क्या करें, दुनिया बहुत चंड चालाक है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे अंदर सरलता है नहीं। क्यों? कैसे कहें इस बात को? देखिए, जब तक आसुरी संपत्ति का एक छोटा सा अंश भी बचा रहेगा, उसी अंश से वो दैवी संपत्ति जो थोड़ी बहुत अर्जित की है वो नपेगी, वो दिखेगी। यदि ये जीरो हो गई तो जीरो से वो नप नहीं सकती, फिर वो दिखेगी नहीं। फिर संत महात्माओं को ये बताना पड़ता है कि महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो इतने उदार हैं, आप इतने सरल हैं महाराज, आपको कोई पता नहीं है कितने सरल हैं आप। जैसे अर्जुन में दैवी संपत्ति बहुत है। आप देखिए, अर्जुन को गीता भगवान ने ऐसे ही नहीं सुना दी। वहां इतने सारे लोग खड़े हैं, एक से एक महारथी खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का मन ही उस भावी संकट से, विनाश सर्वनाश से जो है कांपा है, और वो भगवान के पास गया है। और वो गया भी है तो इसलिए नहीं गया कि मेरे को राज्य कैसे नहीं मिलेगा, ना ना, वो सब कुछ छोड़ रहा है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, ये नरसंहार नहीं चाहता भाई। उर्वशी का काम आमंत्रण भी अर्जुन ठुकरा देते हैं, अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी अर्जुन में बहुत सारे दैवी संपत्ति के गुण विराजमान हैं। और सबसे बड़ा गुण तो जो है वो पता ही है हम सबको कि भगवान श्री कृष्ण में उनकी निष्ठा है। स्वामी जी तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को यदि एक शब्द में कहा जाए तो भगवान से विमुखता यदि हमारी है तो ये सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी के शब्दों में ये 1.5 पाप है। संसार में कहते हैं 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। आपने सुना होगा, हैं, पुराने साधक जानते हैं इसका मतलब, नए साधक नहीं समझते। 1.5 पाप का मतलब 1.5 ही क्यों कहा, 2 3 नहीं कहा, 1.5 का मतलब 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ। तो देखिए, यदि हम पाप की बात करें तो जितने भी संसार में पाप हैं, बड़े से बड़े पाप जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो हम सोच सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो भी है, वो सब पाप आधे हैं। आधे 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 इकाई में आ गए, वो यो मान लें। तो एक क्या है फिर? एक क्या है? एक है भगवान से विमुखता, ये सबसे बड़ा पाप है। लोग कहें हम तो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हमको गीता से और भगवान से क्या लेना देना, हम कोई पाप थोड़ी करते हैं जो हम गीता पढ़े। तुम पढ़ो गीता। हाँ, हम तो बिल्कुल सीधे सच्चे आदमी हैं। अपना ही, अरे अपना ही सूरज बनाया हमने, अपना चंद्रमा बनाया, अपनी पृथ्वी बनाई, अपनी नौकरी करी और अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से हम खा रहे हैं पी रहे हैं। हाँ, तुम्हारा क्या लेना देना है भगवान का? और पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य, जितने भी पुण्य हैं शास्त्रों में वर्णित, वो सब आधे पुण्य है संसार में। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान के सन्मुख हो जाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो दैवी संपत्ति का मतलब यही है कि जो, जैसे कोयला चाहे कितना ही काला हो, उसको हम यदि साफ करना चाहें, कोयले को, काले कोयले को साबुन लगाएं हम, कोयला हो तने उजरा सो मन साबुन लगाए। लेकिन कोयले को यदि दहकता हुआ अंगारा बनाना है, काले को लाल सफेद करना है, तो उसको, उसका जो मूल स्रोत है अग्नि के पास डाल दो, उसमें डाल दो, वो दहकता हुआ अंगारा हो जाएगा। हम चाहे जैसे हैं, आड़े तिरछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान के प्रति जैसे ही हमारी महत बुद्धि होगी, जैसे ही हम सन्मुख होंगे उनके, बस हो गया काम। हमारे अंदर वो दैवी संपत्ति प्रकट होने लग जाएंगी, क्योंकि आसुरी संपत्ति का क्षय हो जाएगा। इस मूल बात को हम पहले पकड़ें अच्छे तरीके से। इसलिए इसी मूल बात की तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं, अर्जुन को बड़ा दिलासा दे रहे हैं, बड़े प्यार से, जैसे कोई कंधे पे हाथ रखता है ना। माँ सोचा, अरे अर्जुन, तू क्यों चिंता करता है, तेरे अंदर दैवी संपत्ति है ना। माँ सोचा, तू चिंता मत कर, है ना। ऐसा भगवान जो है दिलासा दे रहे हैं। तो अब आसुरी संपत्ति को यदि हम देखें पूरा इसको, अध्याय को, आसुरी संपत्ति का जो मूल है ना, ये असु शब्द हमने पहले भी व्याख्या की है इसकी। आसुरी शब्द बना है असु से, और असु का मतलब होता है प्राण। आसुरी संपत्ति आती है
खुद के शरीर की इच्छा पूर्ति से, मन माना आचरण करने से, भोग संग्रह की इच्छा से, कामना से, भगवान ने कामना को समस्त पापों की जड़ बताया। यहां भी भगवान आगे कहेंगे, अर्जुन ये आसुरी संपत्ति का जो मूल है ना, वो इसी पे टिका है, कामना और अभिमान पे टिका है। कामना को भगवान ने नरक का द्वार बताया, 3 द्वार बताए, उनमें सबसे बड़ा गेट कामना का ही है, ऐसा मान ले। मुख्य द्वार वही है घर का, बाकी तो छोटे छोटे से गेट हैं, क्रोध और लोभ। और इस पूरे श्लोकों को हम देखेंगे, जो आसुरी संपत्ति का वर्णन किया भगवान ने बहुत डिटेल में, यहां भी काम शब्द का वर्णन बहुत बार आया है। यानी मन माना आचरण, कामना पूर्ति, भोग और संग्रह की इच्छा, अपने शरीर को आराम देने की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, विषयों की इच्छा, ये सब आसुरी संपत्ति का लक्षण है, सब आसुरी संपत्ति का लक्षण है। और आप ऐसा नहीं समझे कि आसुरी संपत्ति है ना, पहले जो है, जो असुर होते थे वो बड़े बेचारे सीधे साधे टाइप के होते थे, है ना। वो क्या है कि उनके रंग एक तो काले होते थे, और सिर पे सींग विंग लगा के आते थे, मूछें बड़ी बड़ी होती थी। तो क्या होता था कि हम उनको पहचान लेते थे। लेकिन आज के असुर बड़े खतरनाक हैं। वो तिलक छापे लगा के भी बैठ सकते हैं, हाँ, प्रवचन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आज के असुर। भाई असुर तो तब तो बहुत तगड़े पहले भी किया करते थे, आप देख लो, रावण, कुंभकर्ण, है ना, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कोई उनके बराबर किसी ने तप किया है क्या? तो यज्ञ तप दान इनमें जो है वो किसी से कम नहीं है। लेकिन स्वभाव जो है ना, भाव, स्वभाव, वो डिसाइड करता है कि ये आसुरी है कि दैवी है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये स्वभाव कभी बदलता नहीं है मनुष्य का। मनुष्य स्वर्ग भोग आएगा, नरक भोग आएगा, लेकिन आ जाएगा वापस जहां भी जिस योनि में आना है, लेकिन अपने स्वभाव को लेकर आएगा, पुराने स्वभाव। इसका मतलब यदि हम अभी भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता प्रचार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे स्वभाव में जो शुद्धि हो रही है, ये परमानेंट हमारा फायदा है। हम आगे कहीं भी जाएं ना जाएं, लेकिन स्वभाव हमारा शुद्ध हो रहा है। और स्वामी जी महाराज का बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही स्वभाव को सुधारा जा सकता है। आप गधे से नहीं कह सकते भाई साहब आप नहाते धोते हो नहीं, आपके पीछे जाते हैं तो एक दुलत्ती मार देते हो, हमने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, आप क्या गड़बड़ करते हो? कुछ नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हैं, है ना। किसी से भी किसी भी योनि से स्वभाव को सुधारने की अपेक्षा नहीं है। समुद्र के जब ऊपर भगवान तीर तानते हैं, भगवान श्री राम, तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि प्रभु हम क्या करें बताओ, ये आपने तो बनाया हमको ऐसा, हमारा जो जड़ स्वभाव है ये आपने तो बनाया, तो जैसा आपने बनाया वैसा हम व्यवहार कर रहे हैं। भगवान चुप हो जाते हैं, बताओ। यानी स्वभाव को सुधारने की जिम्मेदारी और मौका, दोनों बात, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिला है। तो ये आसुरी संपत्ति इतनी डिटेल में जो भगवान बताने वाले हैं इस अध्याय में, उसका अभिप्राय यही है कि हम उस आसुरी संपत्ति को पहचानें। वो बहुत मुखौटे बदल के आती है हमारे जीवन में। हम सब में आसुरी संपत्ति कौन कौन से कोने में बैठी हुई है, ये इसको देखने की जरूरत है। ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन रूपी आसुरी संपत्ति कहाँ कहाँ बैठी हुई है, दूसरों में तो दिख जाएगी। और यदि आप में से कोई गीता प्रचार करने निकला हो, तो उसके थोड़े बहुत दर्शन होंगे। ऊपर ऊपर सुंदर परिधान, बातें मीठी मीठी बड़ी बड़ी, और अंदर जो है क्या हुआ है। जैसे आप गीता प्रचार करने निकलते हैं, तो मैंने भगवत गीता जीवन संगीत में भी अपने कुछ अनुभव लिखे, हालांकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके भी अनुभव होंगे वो, है ना। लोग गीता प्रचार के लिए जैसी कहोगे, लोग कहेंगे अरे क्या आप पैसा, पैसे की क्या बात करते हो, आपको के साथ पैसा जमा करा दो 500 रुपए की, अरे क्या पैसे वैसे की आपने बात कर दी भाई साहब। पैसा हाथ का मैल है, हमारी देखो ये 20 लाख की गाड़ी है, और ये है और वो है, घर देखो आपका, भाषण पूरा मिल जाएगा लेकिन 500 रुपए जेब से नहीं निकलेंगे। या कुछ पढ़े लिखे हैं छोटे मोटे तो कह देंगे अरे तुम क्या गीता बीता पढ़ रहे हो भाई, गीता रामायण सबका मूल पकड़ लो, मूल मूल,
है ना, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, बस हम लगे हुए हैं अपना कर्म करने। और भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो कई कह देंगे, अरे भाई साहब तुम कौन सी गीता की बात कर रहे हो, हमने गीता, पुराण, उपनिषद, वेद, अष्टावक्र ये सारे जो है सल्टा रखे हैं, सब पढ़ रखे हैं हमने। अच्छा भाई साहब क्या है इनमें, उसमें अष्टावक्र गीता में, उसमें, अरे वो सब छोड़ो यार आप, वो सब हमारे हृदय में बैठा है। आप तो बच्चे हो भी, अभी आप हो क्या, क्या गीता का प्रचार करोगे आप? नए नए आसुरी संपत्ति के रूप में, है ना। लेकिन ये हमारे व्यवहार में, हमारे घर में, सब में आसुरी संपत्ति बैठी हुई है। इस आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। आइए पहले हम आसुरी संपत्ति से ही करते हैं। 26 दैवी संपत्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं, उसमें बस एक गुण ले लें। अब हम आसुरी दैवी संपत्ति जैसे जैसे आती जाएगी, हमारे अंदर किसी भी तरह का जो भय है वो हटता जाएगा। और आपको ये जान के बड़ा विडंबना लगेगी समाज की कि आज जितनी भौतिक प्रगति, संसाधन और सामर्थ्य बढ़ रही है, इंसान अंदर से उतना अकेला और खोखला होता जा रहा है। भौतिक प्रगति जितनी ज्यादा है, डर उतने ज्यादा है। अकेलेपन का डर, सिक्योर, बहुत सारे डर है, आप बात करेंगे बहुत सारे। लेकिन ये अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि यदि हम मन प्राण से भगवान की तरफ चलें तो हमारे जीवन में एक जीवंतता आएगी। सब तरह के भयों से, चाहे जिस तरह का भी भय हमारे लिए, शरीर का है, आर्थिक है, सामाजिक है, किसी भी तरह का भय है ना, वो सब भयों से हमें मुक्ति मिलेगी। क्यों? भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े सुहृदय हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का एक ऐसा कथन है जिसको संत लोग बड़ा आदर देते हैं। क्या कहते हैं? भगवान की एक घोषणा है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत याचते। सक्रदेव, एक बार भी कोई पूरे मन प्राण से यदि मेरे शरणागत हो जाए, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे समस्त भयों से मुक्त कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है। देखिए आप, ऐसा भगवान ने कहा। तो अभियम के साथ भगवान ने 25 गुण और बताए, आप देखें। आइए हम आसुरी संपत्ति क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। भगवान चौथा श्लोक बोल रहे हैं, 16.4, उसको पढ़ते हैं। आसुरी संपत्ति किन 6 लक्षण है आसुरी संपत्ति के भगवान ने बताए। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधै पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। कैसी विलक्षण है गीता। भगवान ने 6 लक्षणों में संपूर्ण आसुरी संपदा का वर्णन कर दिया, और उसमें सबसे पहले भगवान ने वर्णन किया दंभ का। दंभ क्या है? आज दंभ हमारे जीवन में इतना प्रवेश कर गया है, हम सबके जीवन, कि आप पूछो मत। हमारा मैक्सिमम जो व्यवहार है, लाइफ स्टाइल है, आचार विचार है, वो सब दंभ की चपेट में है। दंभ का मतलब क्या? दंभ का मतलब जैसे हम हैं उससे कुछ और दिखाना, या जैसे हम होना चाहते हैं और हम हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और चलाना, कुछ और अपने आप को शो करना। अपने अंदर भगवान की महत्ता जब नहीं होती और संसार की महत्ता होती है, तब हम दंभ का आचरण ज्यादा करते हैं। जैसे ये बहुत होता है सबके साथ। यदि कोई बहुत बड़ा अधिकारी, मंत्री, धनिक आपके साथ है, तीर्थ में, किसी फंक्शन में, तो वो यदि गलत आचरण कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, या कोई मांस खा रहा है, या कुछ भी, कोई भगवान को ही कह रहा है, क्या रखा है गीता और इसमें, मान लो ऐसी डायलॉगबाजी कहीं कर रहा है,
तो वहां उसके प्रभाव में हम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या उसके आचरण की नकल करेंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि हमें कोई रिजेक्टेड पीस नहीं समझे कि ये आइटम कहाँ से आ गया, जो मांस ही नहीं खाता है, सिगरेट ही नहीं पाता है, पीता है, सारे पूरे देश के बड़े बड़े धनाढ्य मौजूद हैं और हम वहां एकदम से अपने आप को बड़ा बड़ा पैसा समझने लग जाते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर संसार की महत्ता है, तभी होता है ये। यदि हमारे अंदर संसार की महत्ता नहीं है तो वो पद प्रतिष्ठा धन फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर हम अपने धर्म पे अटल रहेंगे। हैं, हालांकि राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन और मुझे पता भी नहीं है, अखबार में कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना बीच में कि शायद नवरात्रि में एक बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमेरिका गए, तो उस व्हाइट हाउस में जहां किसी प्रधानमंत्री को इनवाइट करना ही अपने आप में शान की बात है, उस व्हाइट हाउस में उनके लिए बड़ा शानदार डिनर का प्रबंध किया गया। लेकिन बाकी सब लोग डिनर करते रहे और उन्होंने वहां पे सिर्फ नींबू पानी लिया, क्योंकि नवरात्रे चल रहे। अपना धर्म, अपना सदाचार, अपनी संस्कृति और अपनी निष्ठा का उन्होंने परिचय दिया। यदि ये सत्य है घटना, तो ये बहुत ही अच्छी घटना है, बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक घटना है। तो हम दंभ को जीवन से बाहर निकालें। आज शादियों में इतना खर्चा हो रहा है, कहीं कोई लिमिट नहीं है किसी चीज की। व्यंजन मिठाई देखो तो 25-25, 50-50, आदमी जिसकी औकात नहीं है 10 लाख की, वो भी 35-40 तक खर्च कर रहा है और रात और दिन फिर कुड़ता है। हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्णय लें, मैच्योर हो, बहुत ज्यादा अति पे नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस दंभ को हम अपने जीवन से दूर करें। फिर भगवान बताते हैं दर्प और अभिमान एक ही बात है। दर्प ममता को लेके है, अभिमान अहमता को लेके, इतना ही फर्क है। और ये अभिमान जो है ना, इसको भगवान ने आसुरी संपत्ति का मूल कहा, यानी इसकी नींव पर ये आसुरी संपत्ति का महल खड़ा होता है। और इस अभिमान का जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि एक तो हमको अपना अहम दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है, वो नहीं दिखता आसानी से। दूसरी बात क्या है, अहम यदि हमारे जीवन में प्रवेश कर गया तो हमारे सारे सत्कर्म, हमारे सारे सद्गुण, हमारे समस्त यज्ञ तप और दान सब व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ भी हो सकते हैं और हो सकता है नेगेटिव शेड में भी चले जाए। ये अभिमान क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं ये अभिमान ऐसा है कि एक टिट्टी टिटेरी होती है। टिटेरी क्या करती है? सोती है तो अपने पैरों को ऊपर करके सोती है ना? तो तुलसीदास जी टिटेरी के माध्यम से अभिमान की व्याख्या करते हैं कि टिटेरी जब सोती है ऊपर दोनों पैरों को करके, तो उसको ऐसा अभिमान रहता है अपने मन में, ऐसा विश्वास रहता है कि ये आकाश जो है ये मेरे पैरों पे टिका हुआ, नहीं तो नीचे आ जाता है। उमा नहीं अस अभिमाना, जिम टिटिव खग सूत उताना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। यदि टिटरी नहीं समझ में आए तो जो है ऐसा मान लें कि हमारे घर में छिपकली का भी उदाहरण मिलता है कि छिपकली को ऐसा लगता है कि संपूर्ण छत को मैं ही उठा के जो है रखे हुई हूँ, मेरे पैरों पे टिक रही है ये। अब इन बातों पे हमें बड़ी हंसी आती है, और लेकिन अपने आप पे हंसी नहीं आती। जबकि हंसी आनी चाहिए हमको अपने आप पे, कि हम भी जो है कैसा दम भरते हैं कि हम ना होते तो इस परिवार का क्या होता। आहा, ये बच्चे कहाँ जाते, ये पति पत्नी कहाँ मरते हैं, ये तो हम हैं जो ये सारा हमने उठा के रखा हुआ है सारा सामान है। गलत फहमियों का आलम इस कदर है दोस्तों, हर ईंट सोचती है कि दीवार उसी पे टिकी है। ऐसा ही अभिमान हमारा है, कम नहीं है उनसे, है ना? अंदर बहुत गहरे में है ये, पकड़ में नहीं आएगा। अभी तो हम कहेंगे नहीं 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 महाराज, सब भगवान है करने कराने वाले, हम कुछ नहीं करते। ये जवान इतनी जल्दी बोल देगी कि मत पूछो।
अंदर ही अंदर ऐसा गहरा बैठा हुआ है कि करने कराने वाले सब कुछ हम ही हैं। ये मूल आसुरी संपत्ति का मूल है। और अभिमान के बाद यदि विद्या आए तो शास्त्र कहता है विद्या विवादाय, धन आए धनम मदाय, शक्ति परेशाय पर पीड़नाय। यानी आसुरी संपत्ति यदि है तो विद्या, धन और शक्ति का भी दुरुपयोग होगा। लेकिन यदि दैवी संपत्ति है तो इनका सदुपयोग होगा। इसलिए हम इस अभिमान को अपने जीवन से दूर करें। क्या है उपाय? यदि हमें किसी चीज का अभिमान है, थोड़ा बाहर निकलें, हैं, घर में नहीं बैठे। एक से एक महाबली मौजूद है यहाँ। मैं अपना ही अनुभव शेयर कर देता हूँ, हालांकि मुझे उदाहरण दूसरा याद नहीं आ रहा है, अपना अनुभव नहीं कहना चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि हमें गीता पे काफी ज्ञान है तो ऐसे ऐसे आइटम मिलेंगे जहां हमें 10 में से खुद को 1 नंबर देते हुए भी शर्म आई। 1 नंबर देते हुए ऐसे ऐसे विद्वान मिलेंगे, गीता की ऐसी ऐसी व्याख्या, श्लोकों का ऐसा ऐसा विस्तार, किसी को भी लगे, किसी को भी लगे, मैं अपने लिए कह रहा हूं। यानी भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सद्गुण, अरे वो सुप्रीम रिजर्वोयर है। वो कहाँ क्या प्रकट कर दें, हम कहाँ उनके आगे टिकते हैं। थोड़ा बाहर निकलें, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे सौंदर्य का हो, चाहे उदारता का हो, चाहे सरलता का हो। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि आपको लगेगा कि हम तो बहुत क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं। ना हम में सरलता है, ना हम में दान है, ना हम में कोई गुण है किसी तरह के। थोड़ा देखें, इस दुनिया में निकल के देखें, ये अभिमान को खा जाता है वास्तविक चीज। तो इसके बाद भगवान जो है अर्जुन को दिलासा दिलाते हैं कि अर्जुन, तुम वास्तव में दैवी संपत्ति से युक्त हो, लेकिन अब मैं आसुरी संपत्ति का वर्णन करता हूं। और देखिए, आसुरी संपत्ति का वर्णन जब भगवान करते हैं तो वो कहां से करते हैं, ये बात थोड़ी समझने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। क्योंकि हमें यदि अभी मानसिक गुलाम बनाया, हमारी धर्म और संस्कृति पर आज लाखों प्रश्न उठा के और हमारे अंदर जो हीन भावना पैदा की गई, उसका तरीका भी यहीं से होके जाता है जो भगवान बता रहे हैं। शुरुआत यहीं से की है लोगों ने हमारा सर्वनाश करने के लिए, मानसिक सर्वनाश और आध्यात्मिक सर्वनाश करने के लिए। आसुरी संपत्ति भी यहीं से प्रकट होती है, यहीं से घुसती है। इसलिए इस मेन गेट को बंद करें। यहां से कौन सा गेट है, देखते हैं भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं। 7वां श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति हमारे जीवन में है, कितनी कितनी है इसका पता चलेगा हमारी रहनी और करनी से। सुबह से लेके 4 बजे से या 8 बजे, जब भी हमारी दिनचर्या चालू होती है, 9 बजे, जो जो भी महानुभाव है, 4 बजे वाले या 9 बजे वाले तक, और रात के 9-10 बजे से लेके और 12-1-2 बजे तक, तो इसमें जो हम करते हैं पूरे दिन भर में, जो हमारी टेंडेंसी है, जो वृत्ति है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हम खाते हैं पीते हैं, कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते हैं, इन सब से पूरा पता चल जाएगा कि हमारे अंदर आसुरी संपत्ति है या दैवी संपत्ति है। पहले के लोग, है ना, बड़े स्मार्ट होते थे। अपनी बिटिया की शादी करने से पहले, ऐसा मैं सुनता हूँ, सुना है मैंने कि जो जिनसे शादी हो रही है लड़के से, तो उसके साथ ऐसा कोई जुगाड़ ढूंढते थे खुद या कोई और, 24 घंटे रह ले, एक बार 2 एक दिन उसको संग रह ले। तो उसके संग रहे तो पूरा एक्सरे हो गया, फिर बचा क्या भाई, संग रहने के बाद तो पता चल जाता है। हम भी यदि किसी के साथ एक कमरे में रुके 1 दिन 2 दिन के लिए तो सब कुछ पता चल जाएगा, पोल निकल जाएगी। अरे हम क्या समझते थे इनको, ये तो मामला खराब है इनका, है। तो ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, ये प्रवृत्ति किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे क्योंकि शास्त्रों को मानते नहीं है, मन माना आचरण करेंगे। भगवान बोलेंगे काम कारता, भगवान बोलेंगे। इनके 2 शब्द हैं, इसको पकड़िए आप। काम कारता आगे इस श्लोक में नहीं, आगे आएगा, और मूल यहीं से है।
काम कारता और काम कारेण। काम कारता मतलब मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है, शास्त्रमुखी नहीं है, मनमुखी। जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। ये आसुरी संपत्ति का लक्षण है। काम कारेण है, कामना पूर्ति के लिए करेंगे। किसी को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, देश समाज की आवश्यकता है, इसलिए हमें काम करना है, हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, नुकसान हो। ये एक अलग भाव है, ये दैवी संपत्ति का भाव है। लेकिन नहीं, इनके काम करने के पीछे मूल भाव ये, मुझे क्या मिलेगा, मेरी इंद्रियों की संतुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए इनका अंदर बाहर का शौच आचरण सब कुछ, आचार शब्द को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया। यदि आप महाभारत पढ़ें तो महाभारत में लिखा है, सर्वा आगमा नाम आचारा प्रथम कर परिकल्पते। यानी सबसे पहले आचार, आचार से ही धर्म पैदा होता है और धर्म के प्रभु अच्युत है। यानी हमारे आचार और विचार भ्रष्ट हैं तो हम नष्ट ही हैं, फिर खत्म है कहानी, फिर है ना। फिर बौद्धिक ज्ञान भी हमारा पतन करेगा वास्तव में। अब कोई कहे साहब कि आचार विचार शास्त्रों के अनुसार हो, तो शास्त्र हमने पढ़े ही नहीं, तो हमें कैसे पता चले। तो देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बहुत सूक्ष्म बात कही है हम सबके लिए। क्या बात कही है, आप भी सुनेंगे, मजा आएगा। यदि उद्देश्य दृढ़ है, सच्चा है, तो शास्त्र हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। यदि उद्देश्य दृढ़ है, सच है, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, सच्चा उद्देश्य है, दृढ़ है, तो किसी भी बात को लेके संशय होगा तो शास्त्र में जो लिखा होगा बिना शास्त्र पढ़े भी हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा, अंदर से आवाज आ जाएगी कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि उद्देश्य ठीक नहीं है, उद्देश्य भोग संग्रही है, कामना पूर्ति है, तो हजार शास्त्र पढ़ के भी ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान ही बढ़ेगा। इसलिए आसुरी संपत्ति सबसे पहले आचार और विचार में भ्रष्ट होती है। उसके बाद वो, इनका जो सबसे बड़ी बात तो यह कि ईश्वर की इन्हें कोई जरूरत नहीं। इनकी बड़ी क्षुद्र दृष्टि है। क्या दृष्टि है? सीइंग इज बिलीविंग। जो दिख रहा है, आयु दिख रही है 70-80 साल, बस अब इसके बाद कुछ नहीं। ये संसार दिख रहा है, बस इसके बाद कुछ नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ करना है अभी कर लो और अभी भोग लो। भोग और संग्रह, बस। और भोग और संग्रह की पूर्ति होती है पैसे से। इसलिए आज के जमाने में यदि कहें तो पैसा इन आसुरी संपत्ति के आधार है, उस पे ये बैठी हुई है आसुरी संपत्ति। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मेरे मन में रुकती नहीं है। हमारे बाबा साहब रामायण पढ़ते थे और भगवान के आगे लास्ट में प्रार्थना ये करते थे कि प्रभु इतना ही देना जिससे कि अतिथि सत्कार हो जाए और हम भूखे नहीं मरे। तो हमारे पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या मांगते रहते हो आप, पहले ही जो है ज्यादा अच्छा नहीं है मामला। वो कहते नहीं भैया, ज्यादा चाहिए नहीं। पैसा यदि जरूरत से ज्यादा आया तो वो बहुत कुछ लेके जाएगा। लेकिन ऐसा कहना और इसको जीना, ये दो चीजें बहुत अलग अलग। कहते तो हम भी हैं लेकिन अंदर से सिस्टम कुछ और चला हुआ है, क्या करें। क्योंकि पैसे के प्रति आसक्ति, यहां तक कि संतों की बात यदि हम सुने, कई बार हम लोग बड़ी चालाकियां करते हैं। हमें लगता है कि हमें पैसा परोपकार के लिए चाहिए, यदि पैसा हो तो हम दुनिया को सुधार देंगे। ये बहुत सारे सो कॉल्ड संतों का भी कहना है, मानना है आज के जमाने में। और कई बार हमारे मन में भी ऐसी बात आती है कि हाँ, पैसा बहुत जरूरी है भाई, अध्यात्म का काम करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। लेकिन देखिए सच्ची बात क्या है, वो स्वामी जी से सुनिए आप। यदि परमार्थ के लिए भी पैसा कमाया जा रहा है, पैसे के प्रति आसक्ति की जा रही है, पैसे का आश्रय लिया जा रहा है, तो वो महान पतनकारी ही होगा। इतना
लेकिन हमारा तो पैसा इस समय भगवान है? बड़ा अच्छा कहा किसी ने कि पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो। है, यदि हम 25, 26, 27, 28 साल की हो जाएं और पापा जी को 1 रुपया नहीं दें तो वो हमें 50 उदाहरण गिना देंगे। देख तेरे पड़ोसी के शर्मा जी की बेटा 20 लाख रुपए में नौकरी लगी है और जो कार खरीदी उसमें से 50% पैसा तो उसी ने दे दिया और तू हमारे जी पे अभी भी पड़ा हुआ है। पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है। यदि आपके पास पैसा नहीं है और आपको भाई के पास रहना पड़ गया, भाई भाभी के पास, तो अब आप ही जानो आपके संग क्या बीतेगी। साल 6 महीने तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको पता लग जाएगा कि दुनिया कितनी अच्छी है? नरसिंह जी को भी निकाल दिया, नरसिंह जी नहीं कौन से थे वो संत, उनको भी उनके भाई भाभी ने निकाल दिया। अरे पैसे बिन यार कहे मेरो ये यार नहीं, पैसे बिन ससुरा बोले कौन सो जमाई है। यदि 4 जमाई है और एक जमाई तो भाई देखो मर्सिडीज में आ रहा है, एक बढ़िया सफारी में आ रहा है, एक रिक्शे में जा रहा है, रिक्शे में जा रहा है, नहीं है ज्यादा सामान, गाड़ी वाड़ी की तो सोच ही नहीं है। तो पता लग जाएगा कि वास्तव में इज्जत जमाई की है कि रिक्शे की है? पैसे बिन ससुरा बोले कौन सो जमाई है, अरे पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में। है, 5 आदमी भी आपको कहीं कोई जगह पे बैठाएगा ना, दुकान पे गद्दी पे, तो वो भी देखेगा कि पीछे सामान क्या है? जबकि उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पंचों में भी बात उसी की सुनाई जाएगी जिसके पास पैसा है। पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, पैसे बिन आए घर रोए रोटी खाई है। कोई नहीं पूछता और कहें अल मस्त सजे बजे रहो आठों याम, आज के जमाने में तो पैसे की बड़ाई है। कटु सत्य है भाई ये है, पैसे का मामला बहुत, लेकिन पैसा उपयोगी है, सदुपयोगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। सदुपयोग के कारण ही देखिए पैसे की महत्ता उसके सदुपयोग से ही है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं पैसे कमाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट कब है? पैसा जब खर्च करें, सदुपयोग करें तभी तो है। भोग और संग्रह के लिए तो क्या इंपॉर्टेंस है? वो कहते हैं पैसे जैसी रद्दी चीज नहीं, कमाएं खाएं लेकिन पैसे का सदुपयोग करें, उसको अपने ऊपर नहीं उछलें, वो सीढ़ी बना लें बस उसको, है ना? ऐसा जो है स्वामी जी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे भगवान ने जो है वर्णन किए आसुरी संपत्ति के, कि इनका सब कुछ दंभ पूर्वक है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। है कैसे, लेकिन बताएंगे पता नहीं कैसे कैसे। बहुत सारे इनके जो प्लानिंग है, इनके जो कर्म है, इनकी वो सब संसार को नष्ट करने के लिए हैं। वास्तव में ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आसुरी संपत्ति यदि मूल में है तो वो चाहे राजा हो जाए, चाहे अधिकारी हो जाए, चाहे नागरिक हो जाए, वो संसार को, समाज को, देश को नष्ट ही करेगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। लग सकता है वो क्रूर, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है ना? जैसे कि खुद जो है आइंस्टीन आइंस्टाइन जो है खुद ही कहते हैं, जब उन्होंने पहली बार अपना परमाणु बम देखा, जिसमें कि उनका सहयोग रहा था, पूरा पूरा उनका कमांड रहा था, जब उस परमाणु बम की विभीषिका उन्होंने देखी तो उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी जो बुद्धि है या तो इसको कुंद कर देना अगली बार, और या फिर जन्म मिले मुझे तो प्लम्बर बनाना, प्लम्बर, मुझे वैज्ञानिक मत बनाना। तो कम से कम ये कुशाग्र बुद्धि एक बाथरूम को ही तो खराब करेगी, पूरे संसार को तो खराब नहीं करे। तो आसुरी संपत्ति लगता ऐसा है कि समाज को, आज कहना नहीं चाहिए, शब्दों की सीमा है, जब तक जड़ का सिंचन नहीं होगा, समाज की, देश की, राज्य की बड़ी से बड़ी योजनाओं से भी वास्तविक उन्नति नहीं होगी। भौतिक उन्नति तो होगी, लेकिन भौतिक उन्नति के बाद भी अशांति रहेगी, शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि मूल में अध्यात्म सबकी आवश्यकता है। हम माने चाहे ना माने, हम मनुष्य हैं तो अध्यात्म हमारी आवश्यकता है। इसलिए भगवान इस आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं कि ये अहंकार से बड़े प्रेरित रहते हैं, और भगवान इस आसुरी संपत्ति का वर्णन करने के बाद जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं,
उसका वर्णन कर रहे हैं 2 श्लोकों में, 19 और 20 में। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि वो जो आसुरी संपत्ति वाले, क्रूर स्वभाव वाले, उनका नाम भगवान ने नराधमान दिया। नराधम, ये बड़ा ऐसा डेरोगेटिव रिमार्क है भगवान का गीता में सबसे ज्यादा, यानी मनुष्यों में महान नीच, डेरो, ये नराधम। तान्हम दुष्टम क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्त्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं अजस्त्रम यानी बार बार, क्षिपामी यानी गिराता हूं, किनको? उनको, नराधमों को। कहां गिराता हूं? आसुरी योनियों में गिराता हूं। और आसुरी योनियों में गिराने के बाद भी फिर भगवान कहते हैं उनको, क्योंकि वो आसुरी योनियों में जाके भी उनकी प्रगति नहीं होती, तो फिर उनको मैं रौरव नरकों में गिराता हूं। आसुरीम योनिम ततो यान्ति अधमाम गति। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ, आसुरी योनि और अधम गति। 2 तरीके से पतन होता है, एक तो देशकृत और एक कालकृत। देशकृत कैसे? देशकृत तो ये कि किसी पर्टिकुलर जगह भेज दिया, जैसे नरक। नरक क्या है? नरक हमारे जो पाप कर्म हैं उनका थोक भुगतान करने का एक तरीका है। पाप कर्म इतने हो गए कि किसी भी योनि में जन्म देने से वो पाप कर्म कटेंगे नहीं, करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं? आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। आईसीयू में भर्ती करके जितने भी मैक्सिमम है उनका तो सलटारा कर देते हैं, और छोटे मोटे जो बचे उनके लिए उसको कोई कीट पतंगा उन योनियों में भेज देते हैं, है ना। अब आप देखिए जो मूल बात है यहाँ पकड़ने की, उसको हम देखें। हमें क्या लगता है भगवान इनकी धुलाई करते हैं, आसुरी योनियों में जन्म देते हैं, रौरव नरकों में इनको भेजते हैं, तो क्या ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है या ये इनको दंड देने का भाव इसमें ज्यादा है? क्या लगता है हमें? इस पे थोड़ा विचार करें हम। भगवान ने कह दी अपनी बात तो कि मैं उनको अधम योनियों में, आसुरी योनियों में भेजता हूं, लेकिन उनको आसुरी योनियों में भेजना, अधम योनियों में भेजना, ये क्या भगवान की विशेष कृपा है या उनका दंड विधान है? ये क्या लगता है? देखिए आसुरी योनियों में और नरकों में भेजना भगवान की विशेष विशेष कृपा का द्योतक है। दंड विधान तो एक बहुत गौण बात है, वो तो एक सिस्टम से है, नियम की बात है, लेकिन इसमें असली हेतु कृपा है। अब इस बात को बहुत गहराई से समझें हम। जितनी जल्दी हमारा कल्याण प्रतिकूल परिस्थिति में होगा, जितनी जल्दी, और प्रतिकूल परिस्थिति कब आएगी, अब आप समझें। इस पूरे प्रकरण को हम अपने ऊपर उतारें तब तो मतलब है इसका। देखिए खूब अच्छे अच्छे शास्त्र मिले, स्वामी जी की वाणी मिले, सब कुछ सुनने को, पढ़ने को, समझाने को मिले, फिर भी हम 10-20 साल में भी हमारे अंदर कोई प्रगति नहीं हो, कोई महत्व बुद्धि नहीं, तो भगवान फिर कृपा करके हमको आईसीयू में भेजेंगे इसी जन्म में जीते जी। क्या मतलब? विशेष कृपा के कारण, जब द्रवई दीन दयाल राघव, बहुत चित्त द्रवित होगा भगवान का, सामान्य कृपा नहीं है ये, विशेष कृपा होगी तो भगवान हमारे जीवन में ऐसी घोर परिस्थिति डालेंगे कि हमारे सारे कंसेप्ट, सारे सिद्धांत, सारी भगवान पे जो विश्वास है वो हिल जाएगा, एकदम से हिल जाएगा, विद्रोही टाइप हो जाएंगे हम एकदम से। लेकिन जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थिति आई है घनघोर, तो इसके बहुत स्पष्ट मायने हैं। सूक्ष्म बात यही है कि अब भगवान शायद हमारे बिना रह नहीं पा रहे हैं, हमको बहुत जल्दी उस परम प्रेम की प्राप्ति होने वाली है, जो सामान्य तरीके से संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, इस योग्य नहीं है हम। तो हम चलना नहीं सीख रहे हैं, तो हमें मान लो एक एक सहारे के लिए भगवान ने प्रतिकूल परिस्थिति भेजी, जिससे सारी कामना जो कि भगवान की तरफ नहीं चलने में मूल कारण है, वो कामना, वो आश्रय संसार का हमारा उस प्रतिकूल परिस्थिति से ध्वस्त हो जाए, हम एकदम शुद्ध बुद्ध चित्त हो जाए एकदम, और भगवान की तरफ चलने लगे। बिल्कुल यही कृपा
भगवान असुरों पे भी करते हैं, और इस चीज को, इस मर्म को कोई भक्त ही समझ सकता है। मैं एक प्रकरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। राजा बलि ने नियम पूर्वक देवताओं को हराया और अपना राज्य भी बड़े अच्छे से कर रहे। असुर थे, लेकिन उनके राज्य में भी धर्म का पालन था। उन राजा बलि को भी भगवान ने वामन अवतार लेके माता अदिति को जो दिया हुआ अपना वर था उसकी पूर्ति के लिए, और राजा बलि का सारा कुछ हर लिया। और हर ही नहीं लिया, उनको बंदी बना लिया, उनको पास में बांध दिया, और वो जंजीरों में बंधे हुए, पास में बंधे हुए, सिर नीचा किए हुए, और अपना सिर भगवान के चरण कमलों के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। हे प्रभु, आपका तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए। उस अवस्था में प्रहलाद जी जो उनके दादा हैं, वो एंटर होते हैं राजसभा में। हम में से कोई हो और हमारा पोता भगवान के सामने ऐसी दशा में हो, तो भगवान की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। हमारी ममता की, अहमता की बेड़ियां इतनी कड़ी हैं कि हम खट भगवान पे दोषारोपण करने लग जाए कि आप बताओ हमारे पोते के साथ कर क्या रहे हो ये हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद हैं जो उस प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करते हैं। और जो वो बोलते हैं, जबकि राजा बलि उनको नमस्कार नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाथों में बेड़ियां हैं, दंडवत नहीं कर पाते, पैरों में बेड़ियां हैं, आंखों में से आंसू झलकते हैं उनके। आज हमारे बेटे के, बेटी के, पोते के आंसू आ जाए, सारा गीता ज्ञान भेजा है हमारा। वो नमस्कार नहीं कर पाने के कारण अश्रु आ जाते हैं उनके कि मैं अपने दादाजी को नमस्कार भी नहीं कर पा रहा हूँ साष्टांग, मेरे बेड़ियों में। इस भाव से उनके आंसू आते हैं। लेकिन प्रहलाद जी कैसे भक्त, इसलिए उनको भक्त शिरोमणि नहीं कह दिया। वो भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज मैंने महसूस किया कि आपकी कृपा संत मुनि ऋषियों और देवताओं पे जितनी है उससे हजार लाखों गुना हमारे ऊपर है। क्योंकि क्या मैं देखता नहीं हूं? आपके चरण कमल और आपका वरद हस्त, ये दोनों किसी भी देवता, अरे देवता तो छोड़ो, भगवान शंकर, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। वो चरण कमल आपने मेरे पोते को दे दिया, और अपना कर कमल आपने मेरे सिर पे रख दिया। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने असुरों पे की है और इस परिस्थिति में जैसी आपकी कृपा है, वो ऐसी कृपा आज तक मैंने ना कहीं देखी ना सुनी। और जहां तक लेने और देने की बात है, तो देखिए अब जो प्रहलाद जी बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल लिखने लायक है। वो कहते हैं प्रभु, जैसा आपका देना सुंदर है, वैसा ही आपका लेना सुंदर है। मैं अपने मन से कह रहा हूं आगे की बात, मुझे लग रहा है भगवान भी एकदम चमत्कृत हो गए होंगे। बिल्कुल उनका मुख एकदम प्रहलाद जी पे टिक गया होगा कि अरे प्रहलाद, इस घनघोर परिस्थिति में भी तूने मुझे पकड़ लिया, मेरे आंतरिक भाव को पकड़ लिया, जबकि मैं दिखा तो कुछ और रहा हूं। तू कैसा भक्त है रे, मेरे को बिल्कुल ही तूने नंगा कर दिया, छोड़ा ही नहीं, मेरे मन का भाव भी मेरे हृदय में घुस गया तू बिल्कुल। क्योंकि यही मूल बात है। भगवान यहाँ भी उसी कृपा का वर्णन कर रहे हैं कि मैं उन आसुरी संपदा वालों को शुद्ध करता हूं। इसलिए हमें एक बात बहुत ठीक से समझनी होगी, आसुरी संपदा को अपने अंदर तो खोजना ही है और हटाना है, लेकिन दूसरों की आसुरी संपदा दिखते हुए भी हमें उनसे द्वेष नहीं करना है। बिल्कुल द्वेष नहीं करना, वरना हम फंस जाएंगे। क्योंकि भगवान को बड़े से बड़े ऋषि मुनि और भक्त जितने प्रिय हैं, उतने ही आसुरी संपत्ति वाले, क्योंकि उनकी यहाँ करुणा सुहृदय है भाई। वो सुहृदय का मतलब उनके अकाउंट में है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं अकाउंट में, वो मिलेगी कहां से, है ना। तो भगवान यहाँ पे इन दो श्लोकों में आज विशेष कुछ बात नजर आई पढ़ते पढ़ते। तो ये भाव है भगवान का। और भगवान अब हम नहीं जाएं, क्योंकि विधि निषेध का पालन तो करना ही, हम क्यों जाएं नरकों में। तो भगवान कहते हैं नरकों के तीन गेट हैं अर्जुन। सबसे बड़ा गेट कामना का है, और कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध, और पूरी हो जाए तो लोभ। और लोभ को स्वामी जी महाराज ने, काम पे हम बहुत चर्चा करते हैं लेकिन आज कुछ नए अंदाज में, कि
लोभ भी हमारे जीवन में बहुत घुस गया है। काम या कामना 24 घंटे नहीं रह सकती, इसमें एक बहुत बेसिक फर्क है। लेकिन लोभ 24 घंटे रहता है। कामना तो 1 घंटे की आएगी, 2 घंटे की आएगी, है। काम भी हमारे सिर पे चढ़ेगा, मान लो कोई रूप को देख के, किसी परिस्थिति को देख के तो ठीक है, थोड़ी देर चढ़ेगा, वहां पे धैर्य धारण कर लिया, बुजुर्गों की शरण में चले गए, शास्त्र की शरण में चले गए, हे नाथ स्वामी जी से पुकार कर दी, तो हो सकता है वो काम भाव भी चला जाए हमारा बहुत जल्दी। लेकिन ये लोभ जो है ना, ये लगातार, और ये लगातार ही नहीं, जिम प्रति लाभ है लोभ अधिकारी है। जैसे जैसे कामना पूर्ति होगी, ये उल्टा और बढ़ेगा। तो इन सब का कमांडर इन चीफ है काम ही। क्योंकि काम से ही लोभ है और काम से क्रोध है, तो ध्यान तो हमको पैर तो काम के ही काटने हैं, और काम को काटने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, हम उस पर ही फोकस करें। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक कामना है, हम बड़े बड़े प्रकांड पंडित हो जाएं, जीवन में सुख संतोष नहीं आएगा। यही बात भगवान ने 5.23 में भी पहले कही। अर्जुन नर कहा, स युक्त से सुखी नरा, काम क्रोधोद्भवम वेगम। जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर ले जीते जी अर्जुन, वही नर है और वही सुखी है। ऐसा भगवान पहले भी घोषणा कर आए हैं। और भगवान ने इस अध्याय का पटाक्षेप करने के लिए अंत में बताया, अर्जुन शास्त्र विधि का पालन कर। यदि शास्त्र विधि का पालन नहीं करेगा, तो तू न परम गति को, न सुख को प्राप्त होगा, और न तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। और तू जो भी करे, कर्तव्य अकर्तव्य में भगवान कहते हैं शास्त्र को ही सामने रख, मन माना आचरण मत करे, वर्तते काम कारता ऐसा मत बन। आज हम सब के बीच में यूथ को मिला लें, और यूथ के भी जो है पापा जी हम बैठे हैं सब, जैसे हमें वैसा यूथ है, किसको वो दे। तो हम सब कामना के घोड़े पे दौड़ रहे हैं ज्यादातर। जीवन के हमारे मैक्सिमम फैसले, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम धन काम पूर्ति के लिए ही जा रहा है। सुबह से शाम तक देख लें उठा के, अपने घर परिवार गाड़ी घोड़ा सबको देख लें, शादी ब्याह को, बातें अलग हैं गीता की, और हमारा एक्चुअल जीवन अलग है। हम काम कारता जीवन ही जी रहे हैं। खरीदने में हो, साड़ी में हो, वस्त्र में हो, परिधान में हो, खाने पीने में हो, और चीजों में हो, सब में काम कारतः चल रहा है हमारा सिस्टम। तो जब तक काम कारतः है, तब तक ना सुख मिलेगा और ना ही हमारी गति होगी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो शास्त्र की बात हमें कैसे पता चले, इस पे एक बात और, वो तो बात हो गई कि हमारा लक्ष्य यदि ठीक होगा तो हमारे अंतःकरण में शास्त्र प्रकट हो जाएंगे। लेकिन एक बात और बताई जो युधिष्ठिर जी ने बताई है। युधिष्ठिर जी ने बड़ी प्यारी चीज बता दी भाई, जो हमेशा हर साधक के काम आती है। वो क्या कहते हैं, हम किसका किसका जो है अनुसरण करें, महाजनों। जो महाजन है समाज में आज भी हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे आचार विचारशील पुरुष है, निष्काम पुरुष, स्वामी जी जैसे, सेठ जी जैसे, उनका हम अनुसरण करें। क्योंकि श्रुति वेद शास्त्रों से चीजों को खोज लाना, शास्त्रों से, वो आसान काम नहीं, हर एक के बस की बात नहीं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यश् मते प्रमाणम। कैसी बढ़िया बात कही। तर्क से नहीं चल सकते हम। तर्क आज सही लगेगा, कल खत्म हो जाएगा। ऋषियों ने भी एक बात नहीं कही, शास्त्रों में भी उल्टी उल्टी बातें मिल जाती हैं। कोई खंडन करता है, कोई यहाँ मंडन कर देता है, हमें नहीं समझ में आता यहाँ खंडन मंडन क्यों किया है। इसलिए शास्त्र को भी हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि धर्म का तत्व, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। शास्त्र का शब्दार्थ, शास्त्र का भावार्थ और शास्त्र का लक्ष्यार्थ, ये तीनों अलग होते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में हम अल्प बुद्धि हैं, मंद भाग्या हैं,
हमारी समझ कम है, इसलिए हम उनको पकड़ पाए ये बहुत कम है। तो क्या रास्ता बचा? महाजनों ये गते पंथा, जहां से, जिस रास्ते से महाजन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थिति में क्या आचरण किया, स्वामी जी ने, सेठ जी ने किस परिस्थिति में क्या आचरण किया, कैसी उनकी रहनी करनी थी, देखें, सुने, पढ़ें, आचरण करें, उनसे प्रेरणा लें। और यदि हम किसी को रोल मॉडल बना लेंगे ऐसे को, तो आप विश्वास कीजिए, हालांकि ये अनाधिकृत चेष्टा है, मेरे को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरा विश्वास है ऐसा कि यदि आप सच्चे मन से महापुरुष को मानने लगेंगे, तो वो महापुरुष रात के 12 बजे भी आपके बेडरूम के कोने में भी आपको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाएगा, अशरीरी रूप से, डरे नहीं, है ना। वो आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा और आपको बात बता देगा जो करनी चाहिए, है ना। ऐसी बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज समय ज्यादा हो गया भाई, चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा गोविंद देव सरकार की जय, जय आज के आनंद की जय। जय। अभी एक प्रश्न पूछा था किसी ने, मैं पढ़ पाया हूं शायद, कामना कहाँ रहती है। देखिए, कामना के 5 स्थान भगवान ने बताए, आप देखें तीसरे अध्याय में, है ना। भगवान ने कहा है 40, 41, 42 में, मूलतः कामना अहम में रहती है। चिज्जड़ ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि मतलब, छोड़ो इसको टेक्निकल टर्म को, हम सुख भोगना चाहते हैं, इस शरीर से सुख भोगना चाहते हैं, और भगवान में हमें सुख दिखता नहीं, प्रकृति में संसार के भोगों में सुख दिखता है, यहाँ कामना रहती है, और ये प्रकट होती है हमारी मन, बुद्धि और इंद्रिय, ऐसा मान, ठीक है। रहती तो ये अहम में, जहां है फिर मन में प्रकट हो जाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल हम मिलते हैं इसी समय, आप सभी को पुनः पुनः वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।